हेलो नमस्कार। आज तारीख 14 नवंबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी। और चलिए जानते हैं आज की सभी बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करना ना भूलें। झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों के साथ ही 10 राज्यों की 31 विधानसभा और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर खत्म हुई वोटिंग। 20 नवंबर को हो गए दूसरे चरण के मतदान, वहीं 23 नवंबर को जारी होगा परिणाम। बिहार की इज्जत को बीजेपी के पास गिरवी न रखें नीतीश कुमार। नीतीश के पीएम मोदी के पैर छूने की कोशिश पर आरजेडी ने साधा निशाना। अक्टूबर 2024 में कुछ राज्यों में महंगाई दर की रफ्तार। भारत की खुदरा महंगाई दर 6.21% से अधिक रही। सबसे अधिक मार छत्तीसगढ़ पर पड़ी, 8.84% रही महंगाई दर। इसके बाद बिहार 7.83%, उड़ीसा 7.51%, यूपी 7.36%, एमपी 7.03%, हरियाणा 6.76%, केरल 6.47%। सबसे कम महंगाई दर दिल्ली में 4.01% और हिमाचल प्रदेश में पश्चिम बंगाल में 4.63% रही महंगाई दर। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में चुनावी जनसभा में कांग्रेस और जेएमएम पर साधा निशाना। कहा, बाहर से आए घुसपैठियों को यहां का स्थायी निवासी बनाने के लिए गलत काम किए हैं। घुसपैठियों को उनके लिए रातों रात पक्के कागज बनवा कर दिए गए। उन्होंने कहा, आदिवासी बेटियों को शादी के नाम पर ठगा गया और जमीन हथिया ली गई। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने इसे कानून का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी मामले में आरोपी होने या दोषी ठहराए जाने पर भी घर तोड़ना सही नहीं है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता इस मौसम में पहली बार गंभीर श्रेणी में पहुंची। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली के 36 निगरानी स्टेशनों में से 30 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर श्रेणी में बताया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की रिसर्च के अनुसार भारत में लगभग 40 से 50% फेफड़ों के कैंसर के मरीज नॉन स्मोकर्स। विशेषज्ञों का मानना है कि सेकेंड हैंड स्मोक और वायु प्रदूषण इस बीमारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारण। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा कदम। हर जिले में बनाए जाएंगे साइबर थाने। अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का ट्रेलर 17 नवंबर को बिहार की राजधानी पटना में किया जाएगा लॉन्च। अल्लू अर्जुन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्ट शेयर कर खुद दी जानकारी। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी सर्विसनाउ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में 2028 तक 27 लाख नई नौकरियां होंगी पैदा। भारत के श्रम बल में 2023 के 42 करोड़ से बढ़कर 2028 तक 45 करोड़ होने की संभावना। पेनिसिल्वानिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका के वैज्ञानिकों ने स्टडी में किया बड़ा दावा। कहा, नियमित समय पर सोने वाले बच्चे भावनाओं व व्यवहार पर रखते हैं अधिक नियंत्रण। चीन की सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश में भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से कर रही युद्धाभ्यास। युद्धाभ्यास को पूर्वी प्रहार दिया नाम। भारतीय सेना 10 से 18 नवंबर तक अरुणाचल के अग्रिम इलाकों में दुश्मन से निपटने के अपने दमखम को परख रही। महाविकास अघाड़ी का मतलब ही है विनाश। महाराष्ट्र के धुले में बोले गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने महायुति का मतलब बताया विकास। झारखंड में बढ़ते सियासी पारे के बीच पीएम मोदी पहुंचे देवघर। उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार पर जमकर बोला जुबानी हमला। उन्होंने सूबे में हो रही घुसपैठ के लिए जेएमएम और कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। साथ ही उन्होंने रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा को बताया इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। अफगानिस्तान में था केंद्र। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आवेदन की आखिरी तारीख को 14 नवंबर से बढ़ाकर किया गया 15 नवंबर। योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर कर सकते हैं आवेदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा में एम्स का किया उद्घाटन। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने 1260 करोड़ रुपए की लागत वाले एम्स भागलपुर का भी किया शिलान्यास। इसमें एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज समेत आदि सुविधाएं होंगी। अपने पैरों पर खड़ा होना सीखें अजीत पवार। प्रचार में शरद पवार के नाम के इस्तेमाल पर अजीत पवार की एनसीपी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर यूपी सरकार की प्रतिक्रिया आई सामने। इसमें कहा गया कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। महाराष्ट्र के पुणे में भीड़ के बीच एक शख्स के हाथ में अपनी मां हीराबेन की पेंटिंग देखकर भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने मंच से कहा, कोई सज्जन मेरी मां का बहुत बढ़िया चित्र बनाकर लाए हैं, जो लाए हैं वह पीछे अपना नाम पता लिख दें, मैं उन्हें चिट्ठी लिखूंगा।